जय माँ सरस्वती। मित्रों, अभी मैं 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए, वैसे विद्यार्थी जो कहीं कोचिंग इत्यादि संस्कृत की नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के कल्याण हेतु मैं संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आज पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 है, चतुर्थ पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका, अर्थात संस्कृत के इतिहासों में लेखिकाओं का क्या वर्णन है, क्या प्राप्त होता है, यह विषय है। तो सभी हमारे 10th के विद्यार्थी से, मैट्रिक के विद्यार्थी से निवेदन है ये कि आप तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने मित्रों तक, अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, क्योंकि सभी लोग वो लाभान्वित होंगे। अपने मैट्रिक परीक्षा में उनसे लाभ होगा। चलते इस विषय बिंदु पर। क्या कि समाजस्य यानम पुरुषय नारीभिश्च चलति, समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारियों को द्वारा चलती है। साहित्य अपि उभयो समान महत्व, और इतिहास में भी, साहित्य में भी दोनों का बराबर महत्व बतलाया गया है, स्त्री और पुरुषों का। कहते हैं अधुनाम सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। इस समय सभी भाषाओं में साहित्य को रचना करने में स्त्रियों भी तैयार है, तत्पर है और यश भी प्राप्त करती हैं। कहते हैं संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदान न्यूनाधिकम प्राप्त, अर्थात संस्कृत के इतिहास में प्राचीन काल से ही साहित्य को पूरा करने में, साहित्य को समृद्ध करने में, आगे बढ़ाने में कम और बेशी योगदान पुरुष और नारी दोनों को द्वारा मिलती है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानाम लेखिका नाम और चर्चा वर्तते ये न साहित्य निधि पूरणे तासाम योगदानम ज्ञायते। इस पाठ में अत्यधिक प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा है, जो इतिहास को पूरा करने में उनका योगदान मिलता है। उन लेखिकाओं का चर्चा इस पाठ में है। क्या कहता है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः संस्कारिश्च संवर्धितम। विपुलम मतलब अत्यधिक, जिसका अंत नहीं होता है। तो विपुल संस्कृत साहित्य अनेकों कवियों और साहित्यकारों के द्वारा रचा गया और बढ़ाया गया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषः दच्चितः अभून् तथा स्त्रियोपि दत्तावधान प्राप्यन्ते। कहने का मतलब यह है कि वैदिक काल के आरंभ में, वैदिक काल के शुरू में जैसे पुरुष लोग अपने विद्वता के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा काव्यों को रक्षा, उसकी संरक्षा रक्षा करने में योगदान दिए, मन लाए, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों भी अपना तन और मन से इस साहित्य को आगे बढ़ाने में तैयार थी और यश भी प्राप्त करती हैं। कहते हैं वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग के आरंभ में मंत्रों को देखने के रूप में, मंत्रों को पढ़ने के रूप में, मंत्रों को लिखने के रूप में केवल ऋषि ही नहीं, बल्कि ऋषि की पत्नी जो स्त्री थी, ऋषिका भी प्राप्त मिलता है। कहते हैं ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देशन्ति यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाघमृ इत्यादि। कहने का मतलब ऋग्वेद में चतुर्विंशति अर्थात 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि की पत्नी मंत्र देखने के रूप में, मंत्र लिखने के रूप में, मंत्र पढ़ने के रूप में, मंत्र निर्माण करने के रूप में बताई गई है। जैसे उनका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी अर्थात इंद्र की पत्नी, वाघमृ इत्यादि। ये 5 स्त्रियां जो है अथर्ववेद में बताई गई है, मंत्र लिखने, मंत्र बोलने, मंत्र को वाचन करने के रूप में।
आगे कहता है बृहदारण्य उपनिषद दी याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमयी वर्णिता याम याज्ञवल्क्यम आत्मतत्व शिक्षयति। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में एक याज्ञवल्क्य जी थे। याज्ञवल्क्य जी सबसे पहले, इसमें नहीं दिया है लेकिन पहले राजा थे। उस याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थी, एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी पत्नी का नाम था कात्यायनी। स्वभाव के अनुरूप दोनों पत्नी जो थे मैत्रेयी बहुत अच्छी स्वभाव वाले थे, लेकिन कात्यायनी दुष्ट चंडाल स्वभाव वाले थे। जब राजा जो याज्ञवल्क्य थे ये अपने राज से मन भर गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं ऋषि बनने के लिए, अपने घर राजपाट को तुमको दे रहा हूं। तो सबसे पहले अपने बड़ी पत्नी जिसको मैत्रेयी कहते हैं उनको बुलाए, बोले कि ऐसा करो कि तुम अब राजपाट को संभालो, राज्ञी बनकर, रानी बनकर। मैं जा रहा हूं जंगल की ओर क्या तपस्या करने। मैत्रेयी ने कहा कि नहीं, यदि आप ऋषि बने तो मैं ऋषि पत्नी बनूंगा, लेकिन मुझे राजपाट की अभिलाषा नहीं है। लेकिन कात्यायनी जो थी राजपाट को स्वीकार के, इसलिए कहीं कात्यायनी का बहुत कम ही चर्चा शास्त्रों में, वेदों में आता है, लेकिन मैत्रेयी का सभी जगह चर्चाएं आती है। अब आगे कहता है क्या, अब कहता है इस बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी थी। जो याज्ञवल्क्य जी ऋषि बने तो ऋषि पत्नी बनी और इन्हीं के शिक्षा शिक्षित हो, इन्हीं को आत्म तत्व के ज्ञान देने लगी। अब कहते हैं क्या, ठीक उसी प्रकार सभायां गार्गी वचनावे तिष्ठति अस्म। कहते हैं ठीक उसी जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल, शास्त्र कुशला गार्गी नाम के विद्वान होते थे। तो पहले का राजा के दरबारों में एक विद्वान विदुषी रखा जाता था कि शस्त्रार्थ करने के लिए कि हमारे राज्य में यह विद्वान है, कहीं से नहीं हारेंगे। इस मनोवृत्ति के द्वारा, इस मनोभिलाषित के द्वारा कि हम कहीं हार ना हो मेरी, इस विचार के द्वारा एक विद्वान को रखा जाता है, उसके सारा भरण पोषण उन्हीं के द्वारा की जाती थी। इसलिए जनक जी के सभा में, जनक जी के गुरु रूप में, आप जनक जी के जो भी माने उस स्वरूप में, विद्वानों के स्वरूप में उनके राज्य में एक गार्गी नाम के विद्वान विदुषी रहते थे। आगे कहता है लौक महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतनुशीलन प्रायः सुलभया वर्णन लभते। और महाभारत में भी जीवन पर्यंतम बहुत सारे ऐसे विदुषी विद्वान थे जो जीवन पर्यंत तक उस महाभारत में जीवन को समर्पित करते, क्या राजा के दरबार में ज्ञान और उनको सलाह देते देते अपना जीवन को समर्पित कर दिए। ऐसा महाभारत में भी प्राप्त होता है। कहते हैं क्या, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवयित्रीणाम १०० पदानि अस्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ४४ मतलब 40 कवियों का वर्णन जो है १०० मतलब 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलता है उनकी लिखी हुई। कहते हैं तासो विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते सा च श्याम वर्णासिति पदेनानेन स्फुटी भवति। कहते हैं उनमें विज्ञांका पहला कल्प है, जैसे पाठ है एक उसी कल्प है उसमें। तो विज्ञांका कौन थे? तो एक स्त्री थी जिन्होंने इस पाठ में बताया है, जिन्होंने बहुत सारे कवि और कथाओं का लिखा। कहते हैं ताज सच श्याम वर्णासिति, वह सांवली रंग की थी। यह पद स्पष्ट होता है। क्या पद है? तन्नीलोत्पदल श्यामम विज्ञांका जानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इस पुस्तक को लिखने वाले वहां उस समय के कवि कहते हैं कि नीलोत्पदल श्यामा विज्ञांका कौन मन जानता है। देखिए नील कमल के समान, कमल तो नील नहीं होता है, कभी कोई कमल नील भी होता है, अब हम नहीं इस विषय में जानते हैं जो। तो नील कमल के समान जो आपकी पुस्तक कह रहा है वो बता रहे हैं कि नील कमल के समान जो है विज्ञांका को मन जाता। कोई ऐसा जो विद्वान है जो विज्ञांका को नहीं जानता है। वृथेव दंडिना प्रोक्ता, और दंडी कहते हैं वृथेव मतलब बेकार है। कौन? अर्थात सर्व शुक्ला, उसके सामने भाव भगवती सरस्वती को भी रख दी जाए तो सरस्वती से भी तेज और बुद्धिमान सरस्वती के तुलना में उनको आगे बताया जाए। किसको? तो विज्ञांका को। कैसी रंग के थी? तो सांवली रंग के थे।
तो विज्ञांका उस समय विदुषी को सरस्वती की तुलना दी जा रही है, सरस्वती से भी उच्च श्रेणी दी रहा है। क्या एक प्रकार के वो लोग मानते थे उस समय के कि यह सरस्वती के ही अवतार है। इतने तेज और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली, इतनी विद्वान वह विदुषी थी कि नीलोत्पल श्यामा विज्ञांका कवन जानतः वृतेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अर्थात इतने सुंदर, इतने दिव्य सरस्वती होते हुए भी सरस्वती उसके आगे फीकी पड़ जाती। किस क्षेत्र में? तो विद्या के क्षेत्र में। इसलिए सरस्वती से भी इस सरस्वती की श्रेणी में माना जाता है विज्ञांका को। आगे कहता है तस्य काला अष्टम शतक अमित नुमीयते। उन्हीं की समय जो बताया था 8वीं शताब्दी तक उनका समय है था। कुछ लोग कहते हैं चालुक्य वंश से चंद्रादित्य से राज्ञ विजय भट्टारिके व विज्ञांका यो भव मन्यते। कहते हैं कुछ लोग मानते हैं कि चालुक्य वंश की रानी जिनका नाम था विजय भट्टारिका, यही पहले जन्म में विज्ञांका थी। बहुत सारे के विद्वानों का मत है कि बताए थे कि विजय भट्टारिका जो थी एक विज्ञांका थी। क्यों? क्योंकि विज्ञांका के समान ही वह तीक्ष्ण बुद्धि, तेज और सरस्वती के समान तेज विदुषी थी। मंत्रों को लिखने, मंत्रों को पढ़ने, मंत्रों को अध्ययन करने के और मंत्रों को बनाने के रूप में उस समय के विद्वान थी जिनका नाम था विज्ञांका, विजय भट्टारिका। बहुत सारे विद्वान लोग यही मानते थे वही विज्ञांका, अगले जन्म के विज्ञांका इस जन्म में विजय भट्टारिका नाम से प्रसिद्ध हुई और वही एक स्वरूप लेकर आई है और सरस्वती की तुलना उनको मानते थे। कहते हैं किंच शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्ध। कहते हैं दक्षिण भारत में कुछ ऐसे कवि स्त्री प्रसिद्ध हुए जो कि पूरे विश्व विख्यात हुई। कौन से? ऐसे शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये सब दक्षिण भारत में अपने संस्कृत को स्पष्ट पद और गद्य लिखने से, कहानी और कविता लिखने से प्रसिद्ध हुई, विख्यात हुई, जिनके नाम के चर्चा आज तक अभी तक हम लोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ की थी? तो दक्षिण भारत की। अब कहते हैं क्या आगे इसमें कहता है कि विजयनगर राजस्व नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसनिति विदितमेव। कहते हैं कि उस समय विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा की रक्षा संरक्षा करने में बहुत ही प्रयास किए। उतना प्रयास करने वाले विदित ही लोग होंगे उस समय से लेकर आज तक, जितना प्रयास वो उस समय संस्कृत की रक्षा करने, संस्कृत को बचाने, संस्कृत संरक्षण करने में अपना जीवन, तन और मन, धन सब कुछ समर्पित करते थे संस्कृत की रक्षा के लिए। और हमारे युग में कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि संस्कृत को बचा रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए अवश्य ही एक प्रकार के हमारे प्रथम आदरणीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी महाराज हैं जो कि हम लोगों को रक्षक, सनातन धर्म के रक्षक हैं। और एक अलग एक संकल्प लेकर चलते हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और सनातन धर्म की रक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। इसलिए हम कहेंगे सबसे कि सभी लोग उनकी जो है सहयोग भी करें, जिससे कि हमारा धर्म, हमारा संस्कृति की रक्षा हो सके। आगे कहता है तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन। अब उनके अंतःपुर में भी, उनके राज्य में भी संस्कृत के रचना करने वाले बहुत ही कुशल राज्ञ हो। देखिए पहले बताए थे विद्वान ही संस्कृत की रचना और रक्षा करते थे, लेकिन उस समय राजा भी संस्कृत की रचना और रक्षा करते थे। जिस प्रकार अभी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो संस्कृत पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, इसलिए संस्कृत की आदर करते हैं और संस्कृत संस्कार को बचाने में अपना स्वजीवन समर्पितवान कर दिए हैं। तो जैसे उस समय राजा संस्कृत की रक्षा और संरक्षा करने के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिए थे, उसी प्रकार इस समय के जो हमारे राजा हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराज, वो भी हमारे संस्कृत रक्षा
सुरक्षा और उसको आगे बढ़ाने में अपना जीवन को समर्पित किए हुए हैं। कहते हैं क्या, कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम रागे गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वस्वामिनो मधुरे विजय घट नाम आश्रित आरचयत। कहते हैं कि कंपन राय की रानी 14वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी जिसका नाम था गंगा देवी, इन्होंने मधुरा विजयम एक पुस्तक, एक काव्य की रचना की। कैसे? तो इनके जो पति थे, ये इनके पति जो थे जब युद्ध में गए तो बहुत ही सुंदर तरीके से इनके विजय हुआ, तो उस विजय पर आश्रित इन्होंने एक पुस्तक को रचना कर दी और इसका नाम रख दिया क्या, मधुरा विजयम। अब कहते हैं क्या, तत्र आवर्जको वर्त, वहां अलंकारों का समावेश है, मतलब किस तरह श्लोकों को पढ़ना है, किस तरह जो कविता को पढ़ना है, सारा अलंकार से वो सुसज्जित करके वह पुस्तक को उन्होंने लिखी, मधुरा विजयम। बहुत सुंदर यह पुस्तक है जिसका नाम हुआ मधुरा विजयम। कौन लिखी? तो गंगा देवी। अब कहते हैं क्या, तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वत अच्युतरायस्य राज्ञी तुर्मलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत। कहते हैं कि उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी में उसी राज्य में शासन करे थे जिनका था अच्युत राय। इनकी पत्नी रानी जो थी जिनका नाम था तिरुमलांबा, जिनका नाम क्या था? तिरुमलांबा। तो तिरुमलांबा ने एक पुस्तक को लिखी जिनका नाम है वरदाम्बिका परिणय, उसको चंपू काव्य में परिवर्तित किए। प्रौढ़ काव्य माने वैसे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए, वृद्ध व्यक्तियों को पढ़ने के लिए प्रौढ़ काव्य के नाम से अलंकृत कर दी, रच दी, जिसके से हमारा भारतीय समाज जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं इनको अध्ययन करके अपने संस्कृति और संस्कार को जाने, अपने संस्कृत संस्कार को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने जो छोटे व्यक्ति हैं, अनुज हैं, जो भी हैं व्यक्ति अपने से छोटे, उनको संस्कार देकर है इस संस्कृत को रक्षा संरक्षा करने के लिए इन्होंने एक चंपू काव्य की रचना की कि ताकि सभी लोग प्रौढ़ व्यक्ति जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग अपने संस्कार की रक्षा करेंगे, अपने घर में रक्षा करेंगे। इसी विचार से उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना कर दी। अब कहते हैं क्या, कि तत् संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्याम ललित पद विन्यास चाती व शोभते। उसमें इतनी सुंदर पंक्तियां थी, समस्त पदावल्याम संस्कृत गद और पद, ललित पद विन्यास है, ललित मतलब सबसे सुंदर होता है, सबसे दिव्य पद उसमें है, बहुत ही सुंदर शोभता है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पदम तत्र, और संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबा पद भी उसी में प्राप्त होता है, मिलता है। अब कहता है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु, इस समय आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव 1890 से 1953 ईस्वी तक नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध। कहते हैं आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव 1890 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक इस नाम से विदुषी बहुत ही। तस्य स्वपितु शंकर पांडुरंग पांडितस्य महत्व विदुषो जीवन शंकर चरितम इति रचितम। कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। उनके पिता का नाम था तो शंकर पांडुरंग। उन्होंने क्या किया कि अपने पिता के संपूर्ण जीवन चरित्र को लिख दी, बचपन से लेकर मरते दम तक जो उनकी क्रियाकलाप थी, जो उन्होंने योगदान दिया था संस्कृत के प्रति, जो संस्कृत की रक्षा किए थे, जो संस्कृत की रचना किए थे, सारे पद को दृष्टि को देखते हुए उन्होंने क्या कि उनकी पुत्री ने एक पुस्तक को लिख दी जिसका नाम उन्होंने शंकर चरितम रख दिया। अब कहते हैं गांधी दर्शन प्रभाविता शाश्वत ग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि न अनेकान गद्य
पद ग्रंथान प्रणीतवते। कहते हैं गांधी दर्शन से प्रभावित व सात सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि बहुत सारे पुस्तक जो काव्य हो, गद्य और पद मतलब कि कविता और कहानी के साथ प्रणीतवती मतलब निर्माण करती और हमारे समाज देती। कहते हैं वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षणमाला भवालका मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूर्यते। कहते हैं कि वर्तमान समय में लेखन रतासु लेखक के रत्नों में, कवियों में, स्त्री कवियों में पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालका मिथिलेश कुमारी मिश्र आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। इसलिए वैसे स्त्रियों को मेरा नमन है जो संस्कृत को सुरक्षा करने में अपना जीवन को बहुत बहुमूल्य समन देकर, योगदान देकर आगे बढ़ा रही हैं। तो ये रहा आज आपका पाठ 4 पीयूषम। ये सबसे निवेदन आग्रह है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी, सब लोग अध्ययन करें, अध्ययन करके इसको सभी तक भेजें। यदि कोई कमी वैसी आपको लगी है जो समझ में नहीं है उसको कमेंट में बताएं कि इसको बताएं। मैं उसकी वीडियो अगले सेशन में अवश्य प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। तो सभी विद्यार्थियों इतना ही कहकर आज का वर्ग व आज का क्लास संस्कृत की समाप्त करता हूं। एक दिन ऐसा समय उपस्थित होऊंगा जो लाइव माध्यम से अपने YouTube चैनल पर सारा क्वेश्चन आंसर 4-4 पाठ करके, 3-3 पाठ करके, जितना सामर्थ्य हो 1 घंटा में जितना हो जाए, सबको सूचना देकर मैं इसको आप लोगों को प्रश्न उत्तर सभी कराऊंगा। इस प्रश्न उत्तर को लेकर आप कभी भी मन में हो तो शायद ना कोई दिक्कत होगा। तो आज की क्लास तय करके समाप्त करता हूँ। जय मां सरस्वती।